अरे अब के बरस तो मैं ट्रैक्टर ले ही लो। नहीं नहीं, ये बहुत महंगी है। चलो कहीं और देखते हैं। चलो दीदी। भैया एक प्लेट मिर्ची देना। एक ले रहा हूँ। हरी जरा यहाँ आओ तो। तेरे बाबूजी कहाँ हैं? बाप रे, इतने सारे पैसे! मैं तो एक बड़ी सी गुड़िया खरीदूंगी। मैं तो अपने भैया के लिए प्यारी सी घड़ी खरीदूंगी। तू अपने भैया के लिए घड़ी खरीदेगी? हाँ। अरे गुड़िया, तू तो अपने भैया के लिए घड़ी खरीद रही है ना? कभी सोचा है वो तेरे लिए कौन सा घड़ा खरीदेगा? हाँ बेटे, मेरा भैया है, कुछ अच्छा ही देगा। अच्छा, वाह बेटे, क्या खरीद रही हो बेटे? हाँ। ये कितने की है? ये वाली। भैया की माँ, जरा जल्दी। हाँ आती हूँ। ठीक है, चलिए ना। भौजी, तुम ये लाल वाली ही लेना, खूब सजेगी तुम पे। मैं सुनहरी तिलाई वाली ही खरीदूंगी, ये ज्यादा अच्छी लगेगी। मेरे सुखी संसार को किसी की नजर न लगे। लो, और एक देना। कितने खुश नजर आते हैं काम के साथ, है ना? अरे राम 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 भाई, राम राम राम। सब कुशल मंगल तो है ना घर पे? हाँ। कितनी रौनक लगी है मेले में। बड़ी कृपा है ऊपर वाले की। अब के फसल तो अच्छी हुई है। हाँ गिरधारी भाई, अब तो और भी जरूरी हो गया है कि किसानों की सुरक्षा के बारे में सोचा जाए। समय हमेशा एक समान तो रहता नहीं है। वो तो है। अरे लो, प्रकाश भाई वगैरह यहीं पर बैठे हैं। अरे हाँ, आओ, चलो उनसे बात करते हैं। भैया राम राम। राम 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 राम। आज फुर्सत मिल गई मेले में आने की। राम राम राम। वाह रे वाह, लो जी लो, आज भीमा साहेब भी आ गए। अरे भाई, हम तो यहाँ भी आपकी सेवा में हैं। प्रकाश भाई, फसल अच्छी हुई है, कुछ सुरक्षा के बारे में भी सोचा है? अरे ई चौपाल के संचालक बाबू जो है हमारी सुरक्षा। अरे भाई, हम तो आपकी जरूरत के हिसाब से सलाह देंगे। जैसी आपकी जरूरत वैसा बीमा करवाने को कहेंगे। क्यों भाई? तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना भाई? राम राम भाई, राम 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 राम, कैसे हो? राम, आओ बैठो। क्यों कन्हैया भाई, खूब खरीदारी हो रही है ना मेले में? अरे आपकी फसल जो अच्छी हुई है। अरे हाँ, अच्छी फसल से याद है कन्हैया भाई, आपने अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचा है? सुरक्षा? हाँ ताऊ जी, हम आपकी सुरक्षा के बारे में बात करना चाहते हैं। कब आए आपके घर? अरे भाई, आप ही लोगों का घर है, जब मर्जी आ जाओ। क्यों भैया, ठीक है ना? अच्छा मैं चलता हूँ, वहाँ गुड़िया की माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। राम राम भाइयों, राम 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 राम। अरे प्रकाश भाई, आपकी भैंस ठीक दूध दे रही है अब? गुड़िया की माँ आई। सुनो जी, अब हमारा सारा कर्जा चुकता हो गया। अब गुड़िया के ब्याह के लिए कुछ सोना वोना खरीद कर रखना चाहिए। गुड़िया के ब्याह में बिटे में सोना तो आगे भी खरीदा जा सकता है। अपने लिए तो जमीन ही सोना है। दुर्गापुर वाले गांव की जमीन खरीदेंगे, खूब खेती बाड़ी करेंगे, फिर देखो कैसे देती है जमीन सोना। अच्छा मैं चलता हूं। राम राम कन्हैया भाई। राम 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 राम। कहो गिरधारी, कैसे पधारे सुबह सुबह धनबाद हमारे। कहो महेश बाबू, कैसे हो? जी ठीक हूँ। आपको याद है मेले में हमने आपसे मिलने की बात कही थी? हाँ याद आया, कहो क्या बात है? कन्हैया, तुम तो जानते ही हो कि ई चौपाल ने किसानों की समृद्धि के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी करती रहेगी। किसानों का फायदा हम अपना कर्तव्य मानते हैं। आपके फायदे के लिए ई चौपाल ने अब नए नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसे कि ये बीमा करवाने का काम शुरू कर दिया है। यानी अभी तक समृद्धि पर ध्यान दिया, अब सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। अच्छा ताऊ जी, बीमा करवाने से उसका पैसा आपको आड़े वक्त काम आता है। बचत के हिसाब से बुढ़ापे में काम आ सकता है। दुर्घटना के समय पैसा हाथों हाथ मिल जाता है। शादी ब्याह जैसे खास मौकों पर पैसा काम देता है। आप ही का पैसा आपके काम आता है। ऐसी पॉलिसी है जहां हर 5 साल बाद आपकी रकम का हिस्सा आपको मिल जाता है। बीमा में हर एक जरूरत के लिए एक पॉलिसी है।
इसलिए हमारा ख्याल है कि तुम्हें बीमा करवा ही लेना चाहिए। अभी तक तो ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक ही चल रहा है, आगे भी चलेगा। पुरखों का कारोबार है, चलता ही रहेगा। हमारे लिए तो हमारी धरती माँ ही हमारा बीमा है, इसलिए मैं बीमा करवाना इतना जरूरी नहीं समझता। ताऊ जी, बचत का पैसा कुछ खरीदने के बजाय बीमा में लगा लेंगे तो अच्छा रहेगा। उमेश बाबू, अभी अभी आपके आने से पहले मेरी घरवाली यही तो कह रही थी कि बचत के पैसे से गुड़िया की शादी के लिए सोना खरीद लो। मैंने कहा नहीं, मैं तो जमीन ही खरीदूंगा, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी धरती माँ ही हमारा सोना है। ताऊ, माना कि जमीन सोना उगलती है, लेकिन सब कुछ राम भरोसे तो नहीं छोड़ सकते ना। कुछ बीमा में भी लगा लोगे तो जरूरत पर काम आएगा। सब कुछ ठीक होने पर भी बीमा आवश्यक है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बीमा उपयोगी होगा, और आप जैसे समृद्ध लोगों के लिए और भी आवश्यक है। जितनी ज्यादा समृद्धि उतनी ज्यादा सुरक्षा और उतना ही बड़ा बीमा। बात तो ठीक ही है, लेकिन मुझे जरा खेत में जाना है, मुझे जल्दी है, मैं फिर मिलता हूँ। वैसे आप लोगों का सुझाव तो हमेशा ठीक ही रहता है, और आईटीसी की ई चौपाल ने किसानों की समृद्धि के लिए काफी अच्छे काम भी किए। लेकिन बीमा के बारे में हम कभी फिर बात करेंगे तो कैसा रहेगा, क्यों उमेश बाबू? जैसी आपकी इच्छा। अच्छा, राम राम। राम राम। अच्छा, राम राम। गुड़िया की माँ, मैं चलता हूँ। आपको जल्दी आना। हाँ हाँ, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। आओ आओ, बड़ी महारानी जैसी आ रही हो। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। मिठाई लाने गई थी। बोल, क्या दे रहा है आपके? निकाल तो सही। ले, अब तो मिठाई खा ले, असली चीज बाद में दूंगा। उधारी नहीं चलेगी। अरे बाबा, उधारी नहीं, ये तो सिर्फ अभी के लिए है। हमेशा यही कहता है तू। हर बार मुझे कुछ नहीं देता, सताता रहता। देखना बहन, तुझे आगे चलकर जरूर कोई अच्छा तोहफा दूंगा। गुड़िया, हरी, सो गए क्या? लो पानी पी। क्या बात है, आज बहुत देर लगा दी। तू पढ़ रहा है क्या? पढ़ने वाला है? पढ़ने भी नहीं देगी क्या? नहीं आती। दे दे मेरी किताब। गुड़िया, देती है कि नहीं? हाँ भैया, बाबूजी। वहाँ पानी छोड़ दिया था बेटा? हाँ। और वो सारी चीजें खरीद लाए ना? जी हाँ, सारी चीजें खरीद लाया हूँ। अच्छा, वो अब तो कमाने भी लगा है और घर की जिम्मेदारी भी समझ रहा है। कुछ बरसों बाद गुड़िया के ब्याह की जिम्मेदारी तुझे निभानी है बेटा। जी बाबूजी, मैं करता हूँ।
क्यों भाई कन्हैया, बिटिया की ब्याह की बात कहाँ तक आई है? गांव के आशीर्वाद से रामपुर गांव के पाटीदार के बेटे से तय हो गई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। कब की तारीख निकाली है कन्हैया? कटाई की बात करूंगा। वो तो खानदानी है, बारात अच्छी लाएंगे। इसीलिए तो कटाई के बाद की तारीख निकाली है। लड़की के ब्याह का मामला है, अभी से तैयारी में जुटना होगा। अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। राम 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 राम। बड़े किस्मत वाला है कन्हैया, पाटीदार का बेटा जो उसका दामाद बन गया। सब जे गावत भूले, सब जे गावत भूले, आतम कबर न जाना। क्या करें प्रकाश, इस सूखे ने तो हम किसानों की कमर ही तोड़ दी है। समझ में नहीं आता। सच है, क्या करे कन्हैया? प्रकाश, ऊपर से गुड़िया का ब्याह सर पे है। अचानक इतने पैसों का जुगाड़ कैसे होगा? फिर क्या करोगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हरी 1-2 दिन में शहर से वापस आ जाएगा ना? क्या सोच रहे हैं आप? ये सूखे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। बहुत तंगी हो गई है। ब्याह की तैयारी में भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या हम ब्याह टाल सकते हैं? क्या कहा? ब्याह टाल दूं? नामुमकिन है। जानती हो कितनी बदनामी होगी हमारी? और उन लोगों ने तो तैयारियां कर ली होंगी। तो फिर क्या करोगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा। इस सूखे ने तो हमें कहीं नहीं छोड़ा। भाई, क्यों बिना बात चिंता करते हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम है ना तुम्हारे साथ। और फिर भी हरी एक्सीडेंट में जख्मी हो गया है। उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। अस्पताल? हाँ। क्या हुआ मेरे बच्चों गिरधारी? अरे कन्हैया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलो गिरधारी अस्पताल, चलो गिरधारी, चलो मेरे बच्चे, क्या हुआ गिरधारी? चलो भाई साहब, वो हरी नाम का पेशेंट नंबर 4। मैडम 4 नंबर कमरा कौन सा? यहाँ से ऊपर जाइए। सिस्टर, जरा इनकी एक्सरे रिपोर्ट लेके आना। अरे गिरधा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? ये क्या हुआ मेरे बच्चे को? घबराइए मत, चोट ज्यादा गहरी नहीं है। हम सारे टेस्ट करवा रहे हैं। फिलहाल आप पेशेंट को आराम करने दीजिए। मेरे बच्चे को क्या हुआ गिरधारी? वैसे हताश नहीं होते तो हरी ठीक हो जाएगा। मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, अभी लाकर दे दीजिए। जी डॉक्टर साहब। संभालिए ताऊ, संभालिए। लॉरी ने ट्रैक्टर को बुरी तरह से मार दिया है। भगवान की कृपा है, हरी बच गया है। बस ताऊ जी, बस अपने आप को संभालिए। ठीक है कन्हैया लाल। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा गिरधारी। अरे हरी ठीक हो जाएगा कन्हैया लाल। क्या हुआ मेरे हरी को? हो जाएगा, हरी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा है जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो हम दवाई लेकर आते हैं। चिंता मत करो, हमारा ठीक हो जाएगा। संभालो अपना। मरीज को दवाई देनी है। आप लोग बाहर चल के बैठिए। चलिए प्लीज। चलो हेलो। हाँ उमेश बाबू। हाँ गिरधारी भाई, बोलो कैसे हो? हाँ उमेश बाबू, वो हरी का एक्सीडेंट हो गया उमेश बाबू। हरी का एक्सीडेंट?
सुबह से कुछ भी नहीं खाया। हरी की चिंता छोड़ दीजिए ना। डॉक्टर कहते हैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब तो ब्याह टालना ही होगा। जितने भी पैसे बचे हैं वो हरी के इलाज में लग जाएंगे। कल ही खबर भिजवा दूंगा कि ब्याह टाल रहा हूं। देखिए क्या बोलते हैं। राधेश्याम, तुम खेतों में पानी ठीक से तो डाल रहे हो ना? तू चिंता मत कर यार, मैं सब देख लूंगा ना। आइए ताऊ जी, राम राम। राम राम बेटा। राम राम ताऊ। राम राम भैया। हरी, अच्छा। मैं भी आया। कैसे हो हरी जी बेटा? ठीक हूँ। हरी बेटा, कल हम दोनों बीमा दफ्तर गए थे। वहाँ उमेश बाबू ने तुम्हारी बीमा पॉलिसी की सारी कार्रवाई पूरी कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जल्द से जल्द ठीक होके घर वापस आ जाओ। बाबूजी। राम राम कन्हैया भाई। राम राम। राम राम भाई। माँ नहीं आई? बाबूजी, बात क्या है? आप इतने उदास क्यों हैं? बेटा वो कन्हैया भाई, क्या बात है? दरअसल गिरधारी, कल रात हमने ये फैसला किया है कि गुड़िया का ब्याह टाल दिया जाए। क्या? ब्याह टाल रहे हैं? हाँ गिरधारी, इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं। खामखा परेशान मत हो कन्हैया लाल, ब्याह टालने की जरूरत नहीं है। मगर इतने सारे पैसों का जुगाड़ कहाँ से होगा गिरधारी? हरी। बाबूजी, आपको याद है बहुत साल पहले गिरधारी चाचा उमेश भैया के साथ आए थे बीमा के बारे में बात करने के लिए? हाँ हाँ, याद आया। उसी समय मेरे मन में बीमा करवाने की बात बैठ गई थी और कुछ साल बाद। तो कल ही चौपाल में मिलते हैं, हैं? अच्छा, राम राम। राम राम उमेश भैया। राम राम। राम राम। आओ हरी, आओ। कैसे हो? बस ठीक हूँ। आओ आओ, बैठो। उमेश भैया, वो जी मैं वो बोलो हरी, क्या बात है? उमेश भैया, याद है आपको कुछ साल पहले आप और गिरधारी चाचा मेरे घर आए थे बाबूजी से बीमा के बारे में बात करने के लिए? हाँ, याद आया। तब तो मैं बहुत छोटा ही था, लेकिन जब से ही मेरे मन में बीमा करवाने की बात बैठ गई थी। अच्छा। मैं भी बीमा करवाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसके कुछ डिटेल्स दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, जरूर हरी। ये देखो। तो समझ गए ना? हाँ, लेकिन क्या यह पैसा मेरी बहन के ब्याह के लिए भी काम आ सकता है? हाँ, क्यों नहीं। तो फिर आप मेरे नाम की एक पॉलिसी बना दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो, हम ई चौपाल चल के संचालक बाबू से मिलते हैं। वहाँ कंप्यूटर पे ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेते हैं। चलो हरी, हम जी। अच्छा, चलिए जी। तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। राम राम गिरधारी भाई। राम राम। राम राम, राम बेटा। कैसे हैं बाबूजी? बस ठीक है। गिरधारी भाई, हरी बीमा करवाना चाहता है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वो बीमा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी चाहता है आपसे। अरे आओ, तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं बेटा। आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो बेटा, ये जो पॉलिसी है, मुझे तेरी समझदारी पे नाज है बेटा। आज तेरी सूझबूझ ने हमें बचा लिया। ताऊ जी, अब तो आपको अस्पताल का बिल भरने की जरूरत भी नहीं है।
हरी ने उसी वक्त दुर्घटना पॉलिसी भी करवा ली थी। अच्छा? उसके इलाज का सारा खर्च बीमा कंपनी ही भरेगी। अगर वो पॉलिसी ना करवाता तो इसके इलाज का सारा खर्च अपनी जेब से भरना पड़ता। और हरी, जो तुमने 10 साल की बीमा पॉलिसी बनाई थी ना, उसकी भी मियाद पूरी हो गई। 2-3 दिन में मैं खुद ये चेक तुम्हें पहुंचा देता हूँ। ये सब तो संचालक जी की मेहरबानी है। प्रीमियम भरने के लिए मुझे हर साल याद दिलाया करते थे। मैं आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूल सकता। ठीक जरूरत के वक्त काम आए हो। अरे कन्हैया भाई, अपनी चौपाल का काम भी तो यही है। ताऊ जी, ये तो हरी की सूझबूझ और होशियारी ही आपके काम आई है। बस अगर वो गाड़ी का बीमा भी करवा लेता तो एक्सीडेंट में तबाह हुई ट्रैक्टर के पैसे भी मिल जाते और अगले फसल की चिंता भी नहीं रहती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उमेश बाबू। अब तो मुझे गुड़िया के ब्याह की चिंता भी नहीं रही। अब मैं ये खबर गुड़िया की माँ को जाके सुनाता हूँ। तेरी माँ तेरी समझदारी पर बहुत खुश होगी बेटा। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। अच्छा गिरधारी, राम राम। राम राम। अच्छा उमेश बाबू, तुम आराम करो बेटा। आओ बेटे आओ, क्या बात है इतनी देर लगा दी? बहुत सारा काम पड़ा हुआ है अंदर। चलो जाओ, सोनम तुम्हारी इंतजार कर रही है। और तुम? अरे वो दूध वाले को बोल दिया था ना? हाँ बोल दिया। फूल वाले को बोल देना। और जरा मिठाई मंगा कर दूंगा। मैं जरा देख लूंगा। घनश्याम जी, पंडित जी को समय पे आने के लिए बोल देना। ठीक है ताऊ। राम राम कन्हैया भाई, राम राम। राम जी, राम राम। बधाई हो ताऊ जी। कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? बस सिर्फ 2 दिन तो रह गए। ये लो कन्हैया भाई, बीमा की मियाद खत्म हो गई है और हम हरी के नाम का चेक बैंक से बुना कर आ रहे हैं। बस गिरधारी भाई, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। देख लिया कन्हैया भाई, इन 10 सालों में आईटीसी की चौपाल ने किसानों को कितनी आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध कराई और उन्हें कितना समृद्ध बनाया है। और चूंकि हम आपकी जरूरतों को पहचानते आ रहे हैं, उसी को ध्यान में रखकर आपको पॉलिसी भी सुझाते रहेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा बेटा। और सुनो, आप लोग शादी माना नहीं भूलना। अरे बिल्कुल नहीं। जरूर। अच्छा बेटा। भैया राम राम। बेटा इसे जाकर अलमारी में रख दो, मैं अभी आता हूँ। जी ठीक है। घनश्याम। राम राम। नमस्कार राम भैया जी। राम। राम राम। राम 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 राम। आपको भी बधाई हो। धनबाग हमारे, पधारो पधारो। जी ठीक। ये हैं उमेश बाबू, यहाँ की ई चौपाल के बीमा साहब। अगर आज ये ना होते तो ये ब्याह होना नामुमकिन था। ये लोगों का बीमा करवाकर उनको तकलीफों से उबारते हैं। और ताऊ जी, इन्होंने ना सिर्फ अच्छी पॉलिसी चुनने में मेरी मदद की, बल्कि हर बार समय रहते ही पैसा भरने के लिए याद भी दिलवाया। और पॉलिसी की मियाद खत्म होते ही उमेश बाबू ने बीमा कंपनी से तुरंत हमारा सेटलमेंट भी करवा दिया। इसलिए अब मेरी समझ में आया कि बीमा करवाना कितना जरूरी है। आइए, मुहूर्त का समय हो रहा है। आइए आइए। चलो चलो चलो। और जी, आइए। कन्हैया भाई। दामोदराय नमो नमः। सुमंगलेरियं पदुर्मागुं सुमनामपश्यता। संचालक जी, आपने देखा बचत की तरह बीमा भी कैसे आड़े वक्त काम आता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा उमेश बाबू, बीमा और बचत साथ साथ। भाइयों, बीमा करवाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सभी लोगों को अपनी जरूरतों के हिसाब से बीमा करवा लेना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए अपनी गांव के ई चौपाल के संचालक महोदय से संपर्क कीजिए। राम राम, राम।